देश की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार ने 11 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बीते इन 11 सालों में जहां पीएम मोदी ने देश भर में विकास के लिए कदम बढ़ाए, तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड से भी उनका विशेष लगाव समय समय पर देखने को मिला है। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल के मौके पर सीएम धामी ने भी उपलब्धियों की गिनती करवाई है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के पूरे 11 साल, उत्तराखंड से भी दिखा विशेष लगाव। प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने का पीएम मोदी ने किया प्रयास। देश की बागडोर संभालते हुए मोदी सरकार को पूरे 11 साल बीत चुके हैं। 2014, 2019 और 2024 में देश की सत्ता की चाबी मोदी सरकार को मिली। बीते 11 सालों में देश के हर वर्ग के लिए सरकार द्वारा कई बड़े कदम उठाए गए। यही कारण रहा कि तीसरा टर्म भी मोदी सरकार को मिला। बीते 11 सालों में उत्तराखंड से पीएम मोदी का विशेष लगाव भी सबके सामने आया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तो उत्तराखंड को अपना दूसरा घर तक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से कितना लगाव है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी उत्तराखंड आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। देश की सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी जितनी बार उत्तराखंड आए, इतना ही शायद वो किसी दूसरे छोटे राज्य गए हों। साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। इन 11 सालों में पीएम मोदी करीब 12 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने 11 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों की गिनती करवाई। हम राजनीति के उस ऐतिहासिक कालखंड के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। पीएम मोदी जब उत्तराखंड पहुंचे, तब उन्होंने यहाँ के उत्पादों, टूरिज्म को बढ़ावा दिया, जिससे प्रदेश को जबरदस्त फायदा हुआ। पीएम मोदी ने अपनी हर यात्रा में उत्तराखंड की कला, संस्कृति, वस्तु, टूरिस्ट प्लेस, मंदिरों को प्रमोट किया, उन्हें दुनिया के सामने लेकर आए, जिससे उन जगहों और चीजों को नई पहचान मिली। पीएम मोदी के उत्तराखंड आने का सिलसिला साल 2017 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ था, जिसका असर ये हुआ कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। 2017 में अपनी एक विशेष यात्रा पर पीएम मोदी केदारनाथ धाम आए। प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर 2017 को एक बार फिर से केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में बन रही गुफा के बारे में देश और दुनिया को बताया। खुद भी रात्रि विश्राम करके सुखद और सुरक्षित यात्रा का संदेश उन्होंने दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे। 21 जून 2018 को योग दिवस का कार्यक्रम देहरादून के एफआरआई में हुआ। पूरी दुनिया ने एफआरआई की खूबसूरत इमारत को देखा। देश दुनिया में योग राजधानी के नाम से मशहूर ऋषिकेश को भी प्रमोट किया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी उत्तराखंड के तमाम जिलों में योगा सेंटर शुरू किए, जिससे आज कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। 7 नवंबर 2018 को फिर से पीएम मोदी ने केदारनाथ का प्लान बनाया। यहाँ पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी ने भोले के भक्तों को भी केदारनाथ आने का न्योता दिया था। 5 नवंबर 2021 को फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का दौरा किया। आपदा के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ पूरी तरह से बदल चुका है, ये संदेश पूरी दुनिया को पीएम मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने साल 2019 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की भी सैर की। पीएम मोदी यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री शूटिंग के लिए पहुंचे थे। पीएम ने दुनिया को बताया कि उत्तराखंड आध्यात्मिक के साथ साथ नेचर के मामले में भी समृद्ध है। जिम कॉर्बेट पार्क में सैलानियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई, जिससे यहाँ रोजगार के नए अवसर भी खुले।
उत्तराखंड के आदि कैलाश में भी पीएम मोदी 12 अक्टूबर 2023 को आए। पहले यहां आदि कैलाश के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी और नाम मात्र ही भक्त यहां पहुंच पाते थे, लेकिन पीएम मोदी के यहां पहुंचने के बाद अब बड़ी संख्या में भक्त आदि कैलाश पहुंच रहे हैं। पीएम ने गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं के धार्मिक स्थलों को भी प्रमोट किया और उनकी ब्रांडिंग की। पीएम मोदी के दौरे के बाद चीन सीमा पर बसे सीमांत गांवों को भी नई पहचान मिली। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ खुद पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने तब लोगों से अपील की थी कि वो अपने घर की एक शादी उत्तराखंड में जरूर करें। इसके बाद से ही उत्तराखंड सरकार ने त्रियोगी नारायण, औली और रामनगर में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए कई तरह की सुविधा भी देनी शुरू की। आज देश विदेश के कई लोग उत्तराखंड में आकर शादियां कर रहे हैं। 28 जनवरी 2025 को राजधानी देहरादून में 38वें नेशनल गेम्स का भव्य उद्घाटन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश भर के लोगों को मोटापा घटाने और स्वस्थ रहने का भी मंत्र देवभूमि से ही दिया था। 6 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आए और मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा में पूजा अर्चना की और फिर हर्षिल घाटी से देश को उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा पर आने का न्योता दिया। पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में ये वो तमाम दौरे हैं जिससे उत्तराखंड को नई पहचान मिली और पीएम मोदी के दौरे से प्रदेश को आर्थिक तौर पर भी खूब फायदा हुआ। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।